प्राणम नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये शोसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमांगल्य मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानं सर्वे धर्माणं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोले अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, तो पंच परमेष्ठी भगवानी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, श्रवण युगल मुनि राज की जय। सभी को यथा युग सादर बंदन अभिनंदन। जय जिनेन्द्र। करते हुए आज के सत्र को मन संचालक महोदय प्रारंभ कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पंडित अंकित जी शास्त्री। आज हम सभी आगंतुक विद्वानों का स्वागत सम्मान करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आज हमारे मध्य में भाई पंडित महेश जी सतना, पंडित शीतल चंद जी जैन ललितपुर, पंडित राजकुमार जैन शास्त्री जबलपुर, डॉक्टर संजय जैन सागर, श्री अनिल जैन शास्त्री, आप सभी की आलेख वाचन है। और आज की संगोष्ठी में हम सब लोग अपनी बात पूज्य श्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कुछ ही क्षणों में पूज्य श्री यहाँ पर आ रहे हैं और सारा कार्यक्रम लाइव चल रहा है। पूरी तरीके से इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है और लाइव हम सब लोग देख रहे हैं। तो अब ये अभी पूछ के बता दें जी। और यूट्यूब चैनल पे तो आ ही रहा है, आपका यूट्यूब चैनल पे लाइव आ रहा है। सुप्रभ जो वाच है उस पर सभी के आलेख जो हैं वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मैं सर्वप्रथम आलेख वाचन के लिए महाराज जी के मैं निवेदन करना चाहूँगा। हमारे शिक्षा गुरु रहे पंडित महेश जी जैन शास्त्री, महेश जी जैन साहब सतना से आप हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप पधारें और अपने आलेख का वाचन करें। पंडित महेश जी सतना। महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्या भागेन्दुना कृतं यः पठेत् शृणुयात् चापि सायाति परमां गतिम्। भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी, प्रवण सागर जी महाराज की जय। आज की संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर पंकज जी शास्त्री जी, संचालक महोदय डॉक्टर आशीष जी शास्त्री जी, सारस्वत अतिथि श्री शीतल चंद जी ललितपुर, श्रवण कुमार जी बंडा, आप सभी का हमारी ओर से स्वागत अभिनंदन है। एवं विभिन्न स्थानों से पधारे सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ विद्वद्गण, आप सभी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इस संगोष्ठी को जो संचालित कर रहे हैं ऐसे संयोजक महोदय पंडित विनोद कुमार जी रजमास एवं डॉक्टर सुनील जी संचय ललितपुर,
हमारा जो संगोष्ठी का आलेख है, भगवान महावीर स्वामी का विशाल व्यक्तित्व सुनयन पथगामी के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं भगवान महावीर स्वामी जब वो गर्भ में नहीं आए थे, उसके 6 महीने पहले से उनके विशाल व्यक्तित्व का ज्ञान जन जन को होना प्रारंभ हो गया था। गर्भ में आए, उनका जन्म हुआ, पांडुक शिला पर ले जाकर उनका महामस्तकाभिषेक हुआ। आपको पता है, जब उनका जीवन चलता रहा तो जीवन चलते चलते 8 वर्ष की उम्र में भगवान महावीर स्वामी सम्यक दृष्टि तो थे ही, पंचम गुण स्थान में पहुंच गए। भगवान महावीर स्वामी 42 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी जब 8 वर्ष के हुए तो वो पंचम गुण स्थान में पहुंच गए। 30 वर्ष के हुए तो मुनि दीक्षा ली। 42 वर्ष की उम्र में उन्होंने कैवल्य को प्राप्त कर लिया। अभी बंद कर दीजिए थोड़ी देर अभी। और 72 वर्ष की उम्र में निर्वाण की प्राप्ति की। हम उनके विशाल व्यक्तित्व को किस किस रूप में समझ सकते हैं? उनका जन्म हुआ, जन्म के बाद कभी वो स्कूल पढ़ने नहीं गए, पाठशालाओं में नहीं गए, कभी मंदिर नहीं गए, भगवान का पूजन अभिषेक नहीं किया। अपने घर का भोजन 30 वर्ष तक उन्होंने नहीं किया। मुनि महाराज जी बनने के बाद में मौन रहते थे, किसी को आशीर्वाद नहीं देते थे। एक बार की बात, उन्होंने ऐसी विधि ले ली कि 6 माह तक उन्हें विधि नहीं मिली, और जब चंदना जी ने आहार दिया था उस समय उन्हें विधि मिली थी। ऐसे विशाल व्यक्तित्व के धनी भगवान महावीर स्वामी, उनके ऊपर महावीर अष्टक लिखा गया, और उस महावीर अष्टक के ऊपर सुनयन पथगामी जो ये टीका लिखी गई है, इसको लेकर के जो हमारा विषय है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। भगवान जिनेंद्र, उनकी भक्ति बहुत तारणहारी है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी से लेकर के आज तक सभी आचार्यों ने, मुनि गणों ने भगवत भक्ति कर कर्मों की निर्जरा की। तीर्थंकर भी दीक्षा लेने से पूर्व सिद्ध भगवान की भक्ति करते हैं। भक्ति हमारे मन मस्तिष्क को प्रसन्न एवं शांत रखती है। श्री भक्तांबा स्तोत्र, कल्याण मंदिर, विशापहार आदि अनेकों स्तोत्र पाठों में हमें तीर्थंकरों की भक्ति के प्रति ये हमें समर्पित करते हैं। इसी परंपरा में पंडित भागचंद जी कृत महावीर अष्टक लघु काय कृति गूढ़ अर्थ को लिए भगवान महावीर स्वामी के विशाल व्यक्तित्व और कृतित्व की शिक्षा प्रदान करती है। हम देखते हैं जैन पाठशालाओं में, विद्यालयों में, हमारे घर परिवार में माताएं, बहनें, बच्चे ये सभी महावीर अष्टक को कंठस्थ करते हैं, और साथ में शिविरों में भी इसका अर्थ और उच्चारण सिखाया जाता है। आचार्य विश्वेश सागर महाराज के परम शिष्य श्रवण श्री 108 सुप्रभ सागर जी मुनि महाराज के द्वारा रचित सुनयन पथगामी, जो महावीर अष्टक की हिंदी टीका प्रवचन के रूप में की गई है, इस कृति का अध्ययन कर भगवान महावीर स्वामी के व्यक्तित्व और उनके विशाल जो उनका ज्ञान है उस सब का बोध होता है। जो कृतिकार मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज बहुत अनूठे ढंग से इस विषय का प्रतिपादन करते हैं। यह कृति हमारे परिणामों को विशुद्ध करने में कारण है। इसका अध्ययन आबाल वृद्ध सभी जनों के लिए प्रेरणादायी है और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। कुछ प्रेरक प्रसंग जिनको यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जो पूरी जो मुनि परंपरा है और गृहस्थ साधक हैं, उन सबके लिए
कर्मों की निर्जरा में कारण बनते हैं और जिन धर्म के प्रति आस्था मजबूत करने में कारण बनते हैं। मुनिश्री ने सुनयन पथगामी में पेज नंबर 23 पर लिखा है कि हे भगवान, आप महान क्यों हो। महाराज श्री क्या कह रहे हैं? हे भगवान, आप महान क्यों हो, आपकी मैं स्तुति क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपका जो केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान में दर्पण की तरह प्रत्येक पदार्थ तटस्थ रूप से झलकते जाते हैं, साक्षी भाव से दिखते हैं। आप झलकाते नहीं हो, आपके केवल ज्ञान में आप कुछ नहीं करते, अपने आप सब कुछ पदार्थ, लोक अलोक, प्रत्येक वस्तु, उसके द्रव्य, गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय, द्रव्य सहित अनंत रूप से आपके केवल ज्ञान में झलकते रहते हैं। ऐसे महावीर स्वामी जो भानु की तरह मार्गदर्शन करने वाले हैं, भानु अर्थात सूर्य, उसकी तरह से प्रकाशमान सबके लिए प्रकाशित करने वाले हैं। ऐसे महावीर स्वामी मेरे लिए नयन पथगामी हो। क्या कहते हैं? महावीर प्रभु की विशालता इस बात से स्पष्ट है कि वे भक्त को भी भगवान बनाने की शिक्षा देते हैं। इस संसार का कोई भी जैन धर्म के अलावा कोई धर्म ऐसा नहीं है जो हमें भगवान बनाने की शिक्षा देने वाला हो। हर धर्म कहता है आप भगवान में तल्लीन हो जाइए, भगवान में लीन हो जाइए, उनकी भक्ति करिए आप। लेकिन स्वतंत्र रूप से आत्मा को परमात्मा बनाने वाला जो मार्ग है वो वास्तव में जैन धर्म ही है। मुनिश्री महाराज श्री इस कृति में इस बात को लिखते हैं। कहां पर लिखते हैं? पेज नंबर 34 पर। कैसे बनूं मैं परमात्मा, कैसे बनूं मैं भगवान, भगवान बनने से पहले कैसे मुझे तो भक्त बनना होगा। उस भक्त की भक्ति को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। कौन नहीं चाहता भगवान बनना? हर व्यक्ति भगवान बनना चाहता है, पर जब तक जिस विधि से भगवान बना जाता है उस विधि को नहीं समझेंगे तब तक हम भगवान बनने वाले नहीं हैं। अर्थात हमें भगवान बनने का जो एड्रेस है वो तो हमें मालूम है, लेकिन भगवान बनने की ड्रेस अभी हमारे पास में नहीं है। भगवान बनने की ड्रेस यदि किसी के पास में है तो मुनिश्री के पास में है। दिगंबरत्व तो ही है जो भगवान बनने की ड्रेस है। एड्रेस तो सारे विद्वानों के पास में है कि मोक्ष मार्ग क्या है और कैसे आत्मा को शुद्ध किया जाता है, आत्मा मोक्ष कैसे प्राप्त करती है, हम सब जानते हैं। गुण स्थानों में आरोहण कैसे होगा वो सारा हमने जान लिया, लेकिन अभी हमारे पास वो ड्रेस नहीं है। तो महाराज श्री कहते हैं वो ड्रेस हमारे जीवन में आएगी तभी हमारा कल्याण होगा। उसके लिए पहले हमें भक्त बनना होगा। अरहंतों की और निर्ग्रंथों की उनके चरणों में बैठकर पूजा करनी होगी, उनके जैसा बनने का भाव करना होगा, तभी हम परमात्मा बनने के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। पेज नंबर 24 पर मुनिश्री बहुत अच्छी बात लिखते हैं। कितने दिन बीत गए, कितनों को हमने सुना, सबको सुना, सबको सुना, फिर भी सुना का सुना ही रह गया। कितना सुना, कितना सुना, पर फिर भी मेरा मन सुना का सुना ही रह गया। अब सुना नहीं रहना, क्योंकि सुनना है, सुनने के साथ गुनना है और गुनने के साथ चुनना है। क्या? इस पथ को, इस वैराग्य को, इस मुद्रा को, उसे चुनना है, तभी हम भगवान बन पाएंगे। अर्थात उनका विशाल का व्यक्तित्व हमें उनके समान ही बनने की शिक्षा प्रदान करता है। ये संसार के नेता नहीं हैं। संसार के नेता तो जिस कुर्सी पर बैठ जाते हैं उठना नहीं चाहते। ये मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जैसे बन गए हैं दूसरों को भी
वैसा बनने की शिक्षा देते हैं। अतः विशाल हृदय महावीर प्रभु की वाणी को चुनो और परमात्म पद को प्राप्त हो। अरिहंत प्रभु कहते हैं तुम्हारे पास अनेक कलाएं हैं, जीने की कला है, मरने की कला है, बात करने की कला है, सब कुछ तेरे पास है। अब भगवान बनने की कला सीख लो। यदि यह समझ में आ गई तो भव से बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी का विशाल व्यक्तित्व इस प्रसंग से स्पष्ट होता है कि मेरे जैसे आप भी बन जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। महावीर स्वामी कहते हैं मेरे जैसे आप भी बन जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो संसार में ऐसा कहना दुर्लभ है। उस दुर्लभता को कहने वाले यदि कोई है तो वो हमारे तीर्थंकर महापुरुष वर्धमान ही हैं, और कोई इसके अलावा ऐसा नहीं है। हम देखें उनका विशाल व्यक्तित्व इस बात से भी मालूम पड़ता है कि भगवान महावीर स्वामी ने बाल अवस्था में ही विषय भोग रूप काम सुभट को नष्ट कर दिया। ऐसा वेग जिसको जीत पाना तीनों लोगों के लिए दुर्लभ है। महामोह रूपी आतंक को नष्ट करने के लिए आप कौन? आप कुशल वैद्य हैं। एक आतंक तो आतंकवाद की ओर जाता है, एक आतंक जो हमें रोग की ओर ले जाता है। तो जो हमारे संसार में भ्रमण करते हुए जन्म जरा तो मृत्यु जैसे रोग लगे हुए हैं, उस रोग को नष्ट करने के लिए आप कुशल वैद्य के समान हैं। अतः आप महान हैं। संसार में मतलब संसार से भयभीत साधुओं को आप ही शरण देने वाले हैं, गुणशाली हैं। अतः आप महान हो। आपके दर्शन कर संसारी जीवों के कर्मों की निर्जरा होती है। आप वर्तमान शासन नायक, सर्वगुण संपन्न, वैभवशाली, अनंत गुणों के पुंज परमात्मा हो। इतिहास पुरुषों में हमने कहीं पर वैसे पढ़ा था ये कि इतिहास पुरुषों में यदि हम पिछले 10,000 वर्ष का इतिहास देखें तो सबसे श्रेष्ठ महान व्यक्तित्व के धनी यदि कोई रहे हैं पिछले 10,000 वर्षों में तो वो भगवान महावीर स्वामी रहे हैं। अन्य कोई ऐसा व्यक्तित्व इस संसार में पिछले 10,000 वर्षों में नहीं हुआ है। तो ऐसे भगवान महावीर स्वामी जी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। उनकी विशाल हृदयता और भगवान महावीर स्वामी का अहिंसामयी जो धर्म है, उस धर्म को लेकर के यदि हम बात करें तो सारी दुनिया अहिंसा परमो धर्म को श्रेष्ठ मानती है। आपको पता है जो भारत का संविधान लिखा हुआ है उसके लगभग 59वें नंबर के पेज में भगवान महावीर स्वामी का चित्र अंकित है और नीचे लिखा है कि भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा रूपी सिद्धांतों के बल पर ही भारत देश को आजादी मिली है। तो तब से लेके अब तक वह जो अहिंसा है और भगवान महावीर स्वामी जी का जो व्यक्तित्व है वो हमें इस बात को दर्शाता है। ऐसे अनंत गुणों से संपन्न भगवान अरहंत महावीर स्वामी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और मुनि जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए अपनी बात यहां पर पूर्ण करते हैं। सभी विद्वानों को जय जिनेंद्र। अभी हम और आप परम आदरणीय भाई साहब आपका प्रश्न पूरा हो गया? हाँ हम समझ लिए। आपने प्रश्न किया है। हाँ नमस्ते महाराज जी। डॉक्टर साहब प्रश्न ये है
कि 10,000 वर्ष के अंतर्गत पारसनाथ भगवान भी उस पीरियड में गर्भित हो जाते हैं। तो क्या पारसनाथ भगवान से भी श्रेष्ठ व्यक्तित्वशाली महावीर भगवान थे, जो कि आपने कहा कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्वशाली महावीर भगवान थे? बिल्कुल सही है। जो भगवान पारसनाथ स्वामी जी हैं, उनका भी अपना व्यक्तित्व सर्वश्रेष्ठ रहा, लेकिन ऐतिहासिक पुरुषों ने जो उल्लेख किया है भगवान महावीर स्वामी जी को लेकर के किया है। इस अपेक्षा से हमने बात कही है। बाकी हम जैन दर्शन की अपेक्षा बात करेंगे तो हम जैन की अपेक्षा से, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे पार्श्वनाथ भगवान हो, चाहे नेमिनाथ भगवान हो, सभी तीर्थंकर वैभवशाली, साधन संपन्न और महापुरुष कहलाते हैं। हमने जो 10,000 वर्ष पढ़ा था उसका हमने कहा है, अगर आप ऐसा बोलेंगे पिछले 2500 वर्ष की बात करेंगे तो बात चल जाएगी। इतिहास में भी पारसनाथ भगवान का उल्लेख मिलता है। इतिहास में तो भगवान आदिनाथ स्वामी, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर स्वामी, इन चारों का उल्लेख मिलता है, उसमें कोई बात नहीं है। वो तो अभी हम आप आदरणीय भाई साहब पंडित श्री महेश जी सतना से भगवान महावीर का जो विशेष वर्णन सुनैन पथगामी में आया है उसको सुन रहे थे। आप कर्णानी योग के बहुत अच्छे विद्वान हैं, सब जानते हैं, और आपकी वाणी जब बोलते हैं तो धारा प्रवाह बोलते हैं। निश्चित रूप से आपको हम और भी सुनना चाहते थे, दिन में भी सुनेंगे जब भी समय मिलेगा। सुनैन पथगामी के अंतर्गत जो भगवान महावीर के बारे में पूज्य मुनि श्री ने विशेष वर्णन किया है, उसके बारे में आदरणीय भाई साहब ने हम सबको अवगत कराया। अगले क्रम में मैं निवेदन कर रहा हूँ पंडित श्री शीतल चंद जी ललितपुर से जो हमारे बीच में हैं, वह सुनयन पथगामी में जो विषय वस्तु है उसके ऊपर अपना आलेख यहाँ प्रस्तुत करेंगे। पंडित जी साहब बहुत अच्छे विद्वान हैं। अभी दशलक्षण पर्व में इन्होंने ललितपुर में अपने प्रवचनों के माध्यम से वहाँ के श्रावक श्रावकाओं को लाभान्वित भी कराया है। ऐसे पंडित श्री शीतल चंद जी पधारे। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। हमारे ज्ञान वृद्ध अध्यक्ष महोदय और ज्ञान वृद्ध हमारे सारस्वत अतिथि डॉक्टर श्रेणिक जी, आदरणीय प्रेमी जी, उपस्थित सभी विद्वत वर्ग। मेरा आलेख तो बहुत सामान्य है, बहुत बड़े बड़े विद्वानों के, मूर्धन्य विद्वानों के आलेख प्रस्तुत हो चुके हैं, पर फिर भी हमारे संचय जी का विशेष स्नेह है हमारे ऊपर और वो हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। महावीराष्टक स्तोत्र वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के गुणानुवाद एवं स्तुति की प्रस्तुति में महावीराष्टक स्तोत्र, यह स्तोत्र मात्र 8 छंदों में लिखा गया है। स्तोत्र की भाषा संस्कृत है। इस स्तोत्र की महत्ता इसी बात से प्रकट होती है, यह स्तोत्र जैन समाज के विभिन्न मतावलंबियों द्वारा मान्य एवं जनप्रिय है। जैन संप्रदाय के लोग बड़ी श्रद्धा से पढ़ते हैं, इसका पाठ करते हैं। दिगंबर ही नहीं, श्वेतांबर, मूर्ति पूजक, तेरापंथी, 20पंथी, स्थानक, समैया, लगभग सभी जिनेंद्र देव की पूजा उपासना करने वाले श्रद्धालु इसे कंठाहार बनाए हुए हैं, मतलब इसको बड़ा सम्मान की दृष्टि से पढ़ते हैं। यह स्तोत्र इतना लोकप्रिय है कि प्रभु वीर की आराधना में रचित इस स्तोत्र का अधिकतम जैन बंधु माताएं बहनें
इसका पाठ कर अपने आप को धन्य समझते हैं। 8 छंदों का यह छोटा सा स्तोत्र जैनागम के गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित करता है। इसी बात को ध्यान में रखकर परम पूज्य श्रवण मुनि पूज्य सुप्रभ सागर जी महाराज ने अध्यात्म जगत में अपने चिंतन के माध्यम से भव्य जीवों के कल्याणार्थ ग्रंथ रूप में प्रस्तुत किया है। महावीराष्टक स्तोत्र के रचयिता पंडित श्री भागचंद जी, उनके विषय में मूर्धन्य विद्वानों ने बोल दिया है, इसलिए उसको हम छोड़ देते हैं। और आप इतनी बात जरूर कहेंगे कि पंडित श्री, आप जैन जगत के देदीप्यमान नक्षत्र थे। आध्यात्मिक जगत में आप एक लब्ध प्रतिष्ठ प्रवचनकार थे। हिंदी के साथ साथ आपको संस्कृत एवं प्राकृत भाषा का भी विशिष्ट ज्ञान था। आपकी रुचि आध्यात्मिक गीत लिखने में भी थी। आप अपनी आर्थिक विपन्नता को कर्माधीन मानते थे, निमित्ताधीन नहीं। अभावग्रस्त होते हुए भी आप जीवन पर्यंत दिगंबराचार्यों की रचनाओं पर वचनिकाएं एवं आध्यात्मिक पद लिखते रहे। उन वचनिकाओं के संबंध में भी हमारे मूर्धन्य विद्वानों ने बतला दिया है, इसलिए हम उसको पुनरावृत्ति नहीं कर रहे। उपदेष्टा श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज श्रवण संस्कृति के उन्नायक, आध्यात्मिक संत, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्य आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सुशिष्य परम श्रद्धेय श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी आध्यात्मिक जगत के उदीयमान संत हैं। आप में युवा वर्ग को धर्म से जोड़ने की अनुपम कला है। आध्यात्मिक वेत्ता, तत्वमर्मज्ञ, प्रवचन निष्णांत, स्पष्ट वक्ता, करुणा सागर, वात्सल्य मूर्ति, मनमोहक चुंबकीय व्यक्तित्व के धनी, चारों अनुयोगों के ज्ञाता, कवित्व काव्य संपन्न, सच्चे साधक, सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व के धनी हैं। आपके सानिध्य में जो भी श्रावक आता है, जैसे कि पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी जी महाराज को मैंने स्वयं देखा है और उन्हीं की कृपा से मैं 4 शब्द आपके सामने बोलने लायक हूँ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से इसी विद्यालय में पढ़ा हूँ। तो आपके सानिध्य में जो भी श्रावक आता है वह यह अनुभव करता है कि महाराज जी का सर्वाधिक वात्सल्य मेरे प्रति है। ऐसा कोई अनुभव नहीं करता। ऐसा पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी जी के पास भी जो जाता था वो ये अनुभव करता था कि महाराज जी सबसे अधिक हमें चाहते हैं, या हमारे प्रति उनका सबसे अधिक वात्सल्य है। यह बात मैंने महाराज जी के ललितपुर चातुर्मास में अनुभव की है। अनुभव के आधार पर उस बात को मैंने लिखा है। ऐसे अद्वितीय प्रतिभा के धनी साधक ने महावीराष्टक के 8 पदों पर एक लघु गद्य काव्य ही रच डाला। श्रवण रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर जी धार्मिक संस्कारों से योतप्रोत धार्मिक नगरी सोलापुर महाराष्ट्र के हैं। सोलापुर में वृत्ति श्राविका आश्रम के साथ जीवराज ग्रंथमाला संस्थान भी है, जहाँ से भारतवर्ष ही क्या विश्व के सभी जैनत्व के प्रति रुचि रखने वाले लोगों को जैन साहित्य उपलब्ध कराया जाता है। पीढ़ियों से आपका ग्रह धार्मिक संस्कारों से युक्त रहा है। प्रस्तुत कृति सुनैन पथगामी के उपदेष्टा, श्रवण संस्कृति के प्रचारक, आध्यात्मिक संत, परम पूज्य श्रवण मुनि रत्न सुप्रभ सागर जी मुनिराज हैं। आपकी लेखनी एवं प्रवचन शैली आपके गृहस्थ जीवन के नाम मनोज्ञ यथा नाम तथा गुण से युक्त है। भाषा माधुर्य, सुनैन पथगामी प्रवचन करता श्रवण श्रेष्ठ सुप्रभ सागर जी महाराज मूल रूप से मराठी भाषा भाषी है। आपने कतिपय ग्रंथों का मराठी भाषा में अनुवाद भी किया है, परंतु मुनिश्री ने अपने श्रमसाध्य पुरुषार्थ से अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत, कन्नड़ भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया है। हिंदी भाषा पर भी उन्होंने अपनी पकड़ बना रखी है। इस बात का ज्ञान उनके मुमुक्षु प्रवचन श्रोता साहित्य का अध्ययन कर स्वयं ही कर सकते हैं। मुनिश्री ने सुनैन पथगामी संस्कृत भाषा के छंदों पर हिंदी गद्य शैली की रचना की है। इस दिव्य देशना में कहीं कहीं पर बुंदेलखंडी, मालवी, ब्रजभाषा का भी प्रयोग किया गया है। मराठी का पुट तो है ही,
अनेकों अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। विषय वस्तु की सार्थकता सिद्ध करने के लिए संस्कृत प्राकृत की गाथाओं को भी उद्धृत किया है। कई श्रावक श्राविकाएं महावीराष्टक स्तोत्र का प्रतिदिन स्वाध्याय पाठ करते हैं। दीपावली के अवसर पर प्रायः सभी पूजन करने के उपरांत इस स्तोत्र को बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं। जिनवाणी में इस स्तोत्र का महात्म्य इन 2 पंक्तियों में वर्णित है। महावीराष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतम या पठे शृणुयाच्यापि सा याति परमां गतिम्। इस कृति के संदर्भ में पूज्य श्री ने प्रवचन के माध्यम से भव्य जीवों को संबोधित करते हुए प्रत्येक प्रवचन के पूर्व इस प्रकार जागृत किया है। अंतिम तीर्थेश हैं वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादि काल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं उनका उपशमन करने वाली अगर कोई औषधि है तो वह एकमात्र जिनवाणी है। इन पंक्तियों ने जीवन मूल्य को सहज भाव से उद्घाटित किया है। पूज्य मुनि श्री ने जिन शासन की 2 बातों पर जोर दिया है, एक मार्ग और दूसरा मार्ग का फल, साध और साधन, उपाय और उपेय। हर व्यक्ति पर परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहता है, इसके लिए चरित्र शुद्धि आवश्यक है। भगवान बन भगवत्ता प्राप्त करना सभी का ध्येय है, पर भगवान बनने से पूर्व भक्त बनना आवश्यक है। गुरु की शरण प्राप्त करना भी जरूरी है। शिष्यत्व प्राप्त किए बिना सीधे गुरु बनना दुष्कर कार्य है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में अपने भगवान को मानता है, पर भगवान को तो मानता है, भगवान की नहीं मानता। गुरु को तो मानता है, लेकिन गुरु की बात नहीं मानता है। सच्ची भक्ति के विषय में पूज्य मुनि श्री ने पूज्येषु गुणेषु अनुरागो भक्ति अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सभी पंच परमेष्टि नव देवता जो हमारे आराध्य पूज्य हैं, उनमें जो हमारा अनुराग है वह अनुराग ही सच्ची भक्ति है। केवल उछल कूद नाच गान से भक्ति नहीं होती। स्तोत्र में कवि ने स्पष्ट किया है कि जिसमें जैन सिद्धांतों का ही नाश हो वह किंचित भी भक्ति नहीं है। ठीक है भाई, हाँ सार बताए देते हैं। अब अंत में हम आपको ये मुनिश्री ने इस स्तोत्र के महत्व को प्रदर्शित करते हुए हमें श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त कराया है। हम सब भव्य जीवों के लिए यदि कोई आदर्श है तो वह अरिहंत भगवान, हमें भी उनके जैसा बनना है। और आदर्श का दूसरा नाम दर्पण भी है। चेहरे पर लगे दाग धब्बों को साफ करने के लिए दर्पण साफ करने से चेहरा साफ नहीं होगा, दर्पण देखकर चेहरे को भी साफ करना होगा। भगवान की भक्ति में अभिषेक करते हैं, वह अभिषेक हम भगवान के लिए नहीं बल्कि अपने कर्मों की कालमा को दूर करने के लिए करते, अपने कर्मों की कालमा को दूर करने के लिए करते हैं। मुनि श्री ने समझाया, अरे जैसे भूख लगने पर तुम्हारी रोटी पर श्रद्धा है, जैसे माँ के शब्दों पर विश्वास है, ऐसा यदि जिनवाणी माँ के वचनों पर विश्वास हो जाए तो तुम्हारी भव की भूख मिट जाएगी। मुनि श्री प्रमाण सागर जी के शब्दों में, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंदला हो जाएगा, निज रूप निहारो आत्म में, आत्म उजला हो जाएगा। अंत में मैं प्रस्तुत कृति आगम सम्मत विवेचन सुनैन पदगामी भक्त में आगम सम्मत है। जिनेन्द्र भगवान एवं जिनवाणी की महत्ता का वर्णन मुनि श्री ने किया है। पूर्वाचार्यों ने भगवत भक्ति, जिन दर्शन, जिन देव की पूजा अर्चना के संबंध में जो वस्तु स्वरूप का वर्णन किया है, इस कृति में उन सभी बिंदुओं का समावेश है। मुनि श्री ने जिनेन्द्र देव की अर्चना में पूर्ण आस्था, विश्वास और श्रद्धा प्रकट करते हुए जो जिन भक्ति, श्रुत भक्ति, गुरु भक्ति का परिचय दिया है, उनका यह प्रयास स्तुत्य एवं सराहनीय है। अब संक्षेप में हम वो बताए देते हैं। परम पूज्य मुनि श्री नीति न्याय संगत धर्मोपदेशक हैं। उनके वचन सूत्र के रूप में सूक्तियां हृदय स्पर्शी धर्म प्रभावक हैं। आपने अपने गहन चिंतन मनन के आधार पर यह कृति प्रस्तुत की है। यह प्रत्येक सुधी पाठक के द्वारा पठनीय, मननीय एवं अनुकरणीय है। परमेष्ठियों की भक्ति, उनका स्वरूप और लक्षण बतलाकर
मात्र 8 स्तोत्रों की विशद व्याख्या की गई है। यह एक धार्मिक साहित्यिक कृति है। इसमें वर्णित विषय वस्तु में वस्तु स्वरूप का वर्णन तो है ही, साथ ही हमारा जीवन चरित्र कैसा हो, जीवन में दर्शन तो हो पर प्रदर्शन ना हो, आडंबर पूर्ण जीवन पद्धति ना हो, न्याय नीति सम्मत आचार अहिंसा से परिपूर्ण हो। बोलिए सुप्र सागर जी महाराज की, प्रणत सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। पंडित जी साहब, आपका विषय बहुत अच्छा था। क्योंकि समय की एक मर्यादा है, गरिमा है, और उसमें आपने अपने आलेख का वाचन किया और सुबह प्रातः काल की वेला में पूज्य श्री के माध्यम से इसकी एक बहुत ही सुंदर समीक्षा प्रस्तुत होगी, जो जिससे हम सब लोग लाभान्वित होंगे, आनंदित होंगे। और मैं निवेदन करना चाहूँगा आगामी विद्वानों से कि अधिकतम 8 मिनट में अपना विषय पूरा करें। और मैं मानता हूं कि 3 बातें हमें विशेष रूप से किसी भी संगोष्ठी में ध्यान रखना चाहिए। पहला, हमारा विषय क्या है, उस विषय के बारे में बताएं। दूसरी बात कि उस विषय के कृतिकार कौन है, उन्होंने उस कृति से संबंधित क्या क्या बातें कही हैं। और तीसरी बात कि जो उस पर टीका लिखी गई है, उस टीका से संबंधित जिन आचार्य ने या जिन गुरुराजों ने यह टीका लिखी है, उसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हम आलोचनात्मक ढंग से यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। और आदि अनेक बातें हमने आदरणीय फूलचंद जी गुरुजी से भी सीखी हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छे ढंग से कि संगोष्ठियों में कैसे हम विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करें, इस संबंध में भी उन्होंने काफ़ी बातें कही हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा पंडित राजकुमार जी शास्त्री से, भी आए, बहुत अच्छे विद्वान हैं, मोरा जी से ही उन्होंने अध्ययन अध्यापन का कार्य किया है। मैं निवेदन करता हूँ कि आप आएँ और ठीक 8 मिनट में अपना पूरा आलेख सार सहित यहाँ प्रस्तुत करेंगे। और निवेदन करता हूँ कि सुनयन पथगामी में कौन से विषयों को आज मुनि श्री ने स्पर्श किया है, उनको भी यहाँ जरूर उल्लेखित करें। आइए। ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जडाणम। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोलिए आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज जी की जय। देखिए, आज के विषय में हमारा सब विषय है सुनयन पथगामी के परिप्रेक्ष्य में भक्ति में संवर और निजरा तत्व। जैसा कि मध्यलोक में जब काल परिवर्तन हुआ, काल परिवर्तन के साथ साथ भोग भूमि से कर्म भूमि यह परिवर्तन होता गया। और परिवर्तन होते होते जब काल परिवर्तन हुआ तो उसके साथ साथ स्थितियां परिस्थितियां भी बदलती गईं। जैसे ही कर्म भूमि शुरू हुई और इस कर्म भूमि में असी मसी किसी सेवा शिल्प वाणिज्य आदि 6 कर्मों की प्रमुखता हुई। और कर्म करने के कारण इन कर्मों में हिंसा आदि साबद्ध कर्म भी जुड़ते गए। इसके कारण ज्ञानावरण आदि कर्म प्रकृतियों का बंध मतलब आश्रव और बंध होने लगा। तो जब आश्रव बंध होने लगा, उस समय आश्रव बंध को रोकने के लिए और कर्म को क्षय करने के लिए यह कर्म भूमि तपोभूमि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और जैसा कि तपोभूमि भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो श्रावक के जीवन में आपन होने वाला हिंसादि 5 पापों से बच सकता है। क्योंकि गृहस्थ श्रावक सुबह से लेकर शाम तक अपने व्यवसाय में, व्यापार में, कृषि में, राजनीति में, छात्र धर्म में, सेवा में हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म आदि 5 पापों को करता रहता है, जिसके कारण ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध, आश्रव और बंध होता है। यहाँ पर विषय क्या है, कहते हैं कि भक्ति क्या है। तो भक्ति के बारे में तो अभी बहुत ही पहले से भी सुन चुके हैं। और जैसा कि पूज्य गुरु मुनिवर ने इस कृति में अनेक बार उदाहरण दिया है कि पूज्येषु गुणेषु अनुरागो भक्ति, पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग करना, उनका अनुसरण करना भक्ति है। अब यहाँ पर विशेष वर्णन हो चुका है। महावीर अष्टक स्तोत्र में प्रथम जो मंगलाचरण के रूप में श्लोक दिया है, यदि यही चैतन्य, तो इसमें जो कवि भागेंद्र जी ने भक्ति का वर्णन किया है, उसमें उन्होंने गुणों के अनुसार ही भगवान को
मतलब याद किया है। उन्होंने क्या किया है कि भगवान का जो विश्लेषण आदिनाथ महावीर भगवान का यहाँ पर सर्वज्ञ विश्लेषण के लिए उन्होंने याद करके और उनके गुण की भक्ति की है। तो इस आलेख में मेरा विषय है कि सुनैन पथगामी के परिप्रेक्ष्य में भक्ति में संवर और निजरा तत्व। पहले हम समझेंगे कि संवर तत्व क्या है। आश्रव निरोधा लक्षणा संवरा, आश्रव का निरोध करना यह संवर है, सर्वासिद्धि आदि ग्रंथों में जैसा कि वर्णित है। और निर्जरा एक देश कर्म क्षयात निर्जरा, कर्मों का एक देश क्षय होना निर्जरा है। अब यहाँ पर आत्मा से एक देश कर्मों का छूट जाना निर्जरा है। तो प्रश्न उठता है कि भक्ति में संवर और निर्जरा कैसे, क्योंकि ये भक्ति तो राग वसात होती है। तो यहाँ पर राग दो प्रकार का है, एक तो अप्रशस्त राग और दूसरा प्रशस्त राग। अप्रशस्त राग में माता पिता भाई बंधु नौकर चाकर जमीन जायदाद पैसा आदि के प्रति जो स्नेह होता है वह अप्रशस्त राग में आता है, जो कि पाप बंध और कर्मों के आश्रव का कारण होता है। और यहाँ पर जो देवशास्त्र गुरु तथा उन पर श्रद्धा करने वाले ऐसे महापुरुषों पर प्रेम स्नेह अनुराग होता है वह प्रशस्त राग में आता है। यहाँ राग की पूज्यसु जैसा कि गुणेशु पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग करना यह प्रशस्त राग में आता है। तो इस प्रशस्त राग से अर्थात एक देश भक्ति श्रावक करते हैं और सर्वदेश भक्ति मुनिराज करते हैं, क्योंकि भक्ति में समर्पण कहा गया है। और जो समर्पण पूरा समर्पण होता है, जैसा कि कहा पूज्यसु गुणेशु अनुरागो भक्ति, तो जैसा कि पूज्य मुनिवर ने अपने पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी को उनके गुणों का अनुसरण किया, उनके गुणों में अनुराग आया, तो उन्होंने भी उनके प्रति पूरा समर्पण कर दिया और उनके जैसे ही बनने के लिए वह पूज्य मुनिवर का भेष धारण करके और उनके पूरा समर्पण करके उनके मार्ग पर चल दिए। तो यहाँ तो पूरा का पूरा समर्पण, तो पूर्ण रूप से जो भक्ति होती है वह मुनिराज करते हैं और एक देश भक्ति श्रावक करते हैं। कर्म क्षयात तपते इति तपा, कर्मों के क्षय के लिए जो तपा जाए वह तप है और इस तप से निर्जरा होती है। भक्ति करने से संयम भी होता है, मुनिराज ने संयम व्रत को धारण किया, संयम से संवर होता है और तप से निर्जरा होती है। और संयम सहित तप करते हैं तो संवर सहित जो कर्म का क्षय होता है निर्जरा होती है, वह मोक्ष का कारण बनते हैं। यहाँ पर श्रावक जो भक्ति करते हैं उसमें निर्जरा कैसे होती है। श्रावक भी भक्ति करते हैं, मुनिराज का तो पूर्ण रूप से भक्ति उसमें निर्जरा होती ही है। अब श्रावक भक्ति करते हैं तो प्रस्तुत ग्रंथ में अनेक उद्धरण मुनिश्री ने दिए हैं कि श्रावक भक्ति करते हैं, छोटी छोटी भक्ति करते हैं, उससे कैसे निर्जरा होती है। जैसे कि जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि मुपाजितम जन्म मृत्यु जरा मूलम हन्नते जिन बंधनात्, जिनेन्द्र देव की वंदना करने से करोड़ों जन्मों से संचित किया गया जन्म मृत्यु तथा वृद्धावस्था का मूल कारण ऐसा अनेक जन्मों में किया गया पाप भी नष्ट हो जाता है। अनंत 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 संसार संतति छेद कारणम जिन राज पदाम भोजे स्मरणम शरणम मम, जिनेन्द्र देव के चरण कमलों का स्मरण स्तवन बंधन ही पंच परावर्तन रूप अनंत संसार अनादि परंपरा का विच्छेद करने वाला होता है। विघ्नौगा प्रेयंती साकिनी भूतपन्नगा विघ्नौगा निर्विस्त्यांति स्तोय मानी जिनेश्वरी, जिनेश्वर की स्तुति करने से विघ्नों का जाल समाप्त हो जाता है। साकनी भूत सर्प आदि बाधाएं क्षय को प्राप्त हो जाती हैं, विष भी निर्विषता को प्राप्त हो जाता है। भक्ति के बिना मुक्ति संभव नहीं है। मुनिवर ने यहाँ भी उदाहरण दिया कि भक्ति के बिना मुक्ति संभव नहीं है। कर्म प्रधान विश्व सब कर राखा जो जस कीनो तत्फल चाखा, कर्म जैसे करेंगे वैसा हमें फल प्राप्त होगा। और मुनिवर ने एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर 2 लाइनों में कही है, बहुत समझने की बात है कि जितनी तगड़ी तुम्हारी श्रद्धा होगी उतना तगड़ा तुम्हारा कार्य होगा। जितनी हमारी श्रद्धा की गहराई जाएगी, पूज्य पुरुषों के अनुराग जितना ज़्यादा होगा उतना ही अधिक हमारा कार्य होगा और उतने ही अधिक हमारे कर्म क्षय होंगे, कर्मों की निर्जरा होगी और उससे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी। और भी कहा है, एक गाँव पति जो होवे सो ही दुखी या दुख खोवे, तो मैं 3 भुवन के स्वामी दुख में तो अंतर्यामी। तो इस प्रकार से पूर्व कर्मों का संचय जो मुनिवर ने अपनी इसमें लिखा है, ये तो उद्धरण
लिए गए थे, लेकिन मुनिवर ने अपनी वाणी से लिखा है कि पूर्व कर्मों का संचय जो हमने किया है वह कैसे दूर करेंगे। वो अपना उद्बोधन करते हैं, अरे भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो पूर्व कर्मों का संचय जो तुमने किया है उसे नाश नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक और दर्शन पाठ की उद्धरण भी दिया है, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानाम दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनान बंधने च न तिष्ठति चिरम पापम छिद्ध हस्ते यथोत्कम। भगवान की दर्शन करने से करोड़ों जन्मों में किया गया पाप कर्म भी नष्ट हो जाता है। यहाँ पर मुनिवर ने एक उद्धरण दिया है, जैसे बिजली गिरती है तो चट्टान पर जैसे ही बहुत ही मजबूत चट्टान होती है और बिजली गिरने के कारण वह चट्टान चूर चूर हो जाती है, ऐसे ही हमारे कर्मों का क्षय भगवान की भक्ति करने दर्शन मात्र करने से वह कर्म चूर चूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि और भी एक उदाहरण दिया है मुनिवर ने कि प्रमोदित मन से होकर के भक्ति करना भगवान की, जैसा कि इसमें महावीर अष्टक स्तोत्र में भागेंदु कवि ने भी दिया है श्लोक, यदर्चा व भावेने प्रमुदित मना दुर्धर यह क्षणा दासी स्वर्गी गुणगण समेधा सुख निधि लभंते सद्भक्ता शिवसु समाजांक मुकदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जिनकी पूजा के भाव से हर्षित जो चित्त वाला वह मेंढक रास्ते से जा रहा था, क्षण भर में ही अणिमा महिमा आदि गुणों के समूह को संपन्न करने वाला निधान स्वर्ग का देव हो जाता है। और भक्ति के प्रभाव से यहाँ पर प्रमुदित मना में पूज्य मुनिवर ने लिखा है कि जो पहले सेठ थे उसमें उनके सेठ में दुर्ध्यान चल रहा था, तो दुर्ध्यान के बस से वह मर करके मेंढक होते हैं। वही मेंढक जब मेंढक पर्याय में गए तो भगवान की भक्ति से उनका मन प्रमुदित हो रहा था। गुणेश जैसा कि कहा है, सत्येषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा प्रतम। सत्य जो गुणेषु प्रमोदम, गुणी जनों के प्रति में हमारा प्रमोद हर्षित भाव होना चाहिए, और उस हर्षित भाव से जो भक्ति करते हैं तो उससे संयम और निर्जरा, संयम से संबर और तप से निर्जरा होती है। यहाँ पर अंत में गुरुवर ने जो कहा है कि महावीर अष्टक स्तोत्र में जो अंतिम समाधान में वह तो हो गया था, तो जिसमें महावीर अष्टक में पूरी भक्ति भाव से पढ़ा भी नहीं है इसको और सुना भी नहीं है, मात्र सिद्धांत सुनने से मात्र, पढ़ने की शक्ति भी नहीं है, सुनने से मात्र का सिद्धांत कर लिया है, उसके भी करोड़ों पापों का संचय जो किया गया था वह दूर हो जाता है। तो अंत में एक लाइन में उपसंहार यही कहा है कि भक्ति से हम समझ सकते हैं कि भगवान की भक्ति करने से कर्मों का संबर होता है और कर्मों की निर्जरा होती है। संबर के साथ निर्जरा होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः भक्ति साक्षात मोक्ष और परंपरा से मोक्ष दोनों ही का कारण ही भगवत भक्ति है। ओम नमः सिद्धेभ्य। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। साक्षात कारण इसलिए है कि जैसे कि साक्षात भक्ति में, जैसे कि मुनिराज गुरुवर की भक्ति से साक्षात प्रेरित होकर के और मुनि व्रत धारण कर लिया, और मुनि व्रत धारण करके, जैसे कि अभी तो नहीं है लेकिन चौथे काल में भी वही तो मुनि व्रत धारण करके और साक्षात मुक्ति को प्राप्त कर लेते, तो साक्षात भी है और परंपरा से है ही। नहीं, देखिए भक्ति जो कहा है कि पूज्यसु गुणेषु अनुरागो भक्ति, पूज्यों के गुणों में अनुराग करना और अनुराग के साथ साथ जो अनुसरण करना, अनुसरण भी भक्ति है। तो जैसा कि आचार्य श्री का अनुसरण करके मुनिराज मुनि बन गए। नहीं, मुनिराज मुनि अवस्था में तो साक्षात ही होती है ना, मुनि अवस्था प्राप्त की तो साक्षात मुनि अवस्था से जाकर के मुक्ति में तो प्राप्त होती है। चलिए नमस्ते। चलिए राजकुमार जी, बहुत अच्छा प्रयास आपका यहाँ पर, और पूज्य श्री भी समाधान करेंगे प्रातःकालीन बेला में।
मैं इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर संजय जी जैन सागर, आप यहाँ पधारें। जी, आंग्ल भाषा में आप प्रस्तुतिकरण करेंगे, क्योंकि आप डॉक्टर सुई वाले डॉक्टर हैं और यहाँ तो बाकी हम लोग कलम वाले डॉक्टर हैं, आप सुई वाले डॉक्टर हैं, तो आंग्ल भाषा में बोलना एक आपका कर्तव्य भी है कि आएँ और आप एक प्रस्तुति करें। सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा हिंदी में पूरे सुनयन पदगामी के बारे में बोला है। अब मैं पूरे नयन पदगामी के बारे में थोड़ा सा सारांश आपको देने वाला हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। यदि ये चैतन्य मुकुर विभावा सिद्ध चिता समम भांति ध्रुव्या वैजन लसंतोन्त रहिता जगत साक्षी मार्गा प्रगटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। My topic is I Decider in context of prologue. First of all, I Decider in context of prologue. सुनयन पथगामी की प्रस्तावना के संदर्भ में। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोइंग टू मेंटर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, स्काईलेट निर्गंत संत मुनि श्री सुप्रभ सागर जी, प्रणत सागर जी महाराज, विक्ट्री टू ऑल लिबरेटेड सोल्स एंड पंच परमेष्ठी। Respected dais, I am going to elaborate the Irish prologue of Sunayan Pathgami, which is sermon in Hindi language by Sant Suprabh Sagar ji and translated in English language by Sant Praneeth Sagar ji Maharaj. Said English turning will really benefit non-Hindi speaker for learning this Mahavirashtaka Strot. Maharaj Shri says in his sermon, all take birth, all die, all pass their days, but they are so fortunate who take birth in era in which great personalities take birth. Yes, Muni Shri is talking about all ourselves. We are so fortunate that we took birth in era in which Lord Mahavir ruling over took birth. Best is purity of self, and source of same is either sounding out or reading praising bird for such personality. Poet Vakchan Bhagendu well penned down Mahavirashtaka Strot, and Muni Sri ji translated it in detail by his sermon. Everyone, Muni Sri says, everyone desires for eighth land, Ashtam Bhumi, that is liberation. For this eighth land, only 8 stanzas are sufficient. If you are taking full concentration on these, Muni Sri penned down the detailing of 8 stanzas sermon in relation to internal and external attributes of Mahavira. He targeted the word famous eulogy, Mahavirashtaka Strot, and Bell described each line of stanza with eco-friendly illustrations. Maharaj Shri Ji named it so nicely Sunayan Pathgami with the option package of internal and external qualities of Lord Mahavira. First stanza is invocation and prayer, that is Mangalacharan, in relation to internal attribute, that is omniscient knowledge, illustration. Mirror is used by a poet to which we used to eye daily. Muni Shri Ji memorized the qualities of Mahavira at the time we came into the contact with mirror and sun. No, in second stanza, that is eye blinking attire, it is in relation to external attribute with eyes blinking and peaceful of pure posture. Sant Suprabh Sagar Ji well explained it using illustrations. Anger will hang you in hanger. So many suktis are also given in between sermons, which I am not taking due to time limitations. Third stanza is of lotus feet and remembrance. It is in relation to external attribute again. Said stanza explains the power of lotus feet and Mahavira's and his remembrance. Muni Shri explained nicely that reforming self should be
the only aim, rather reforming others. Verse fourth stanza is relation to worshipping and its outcome. It is the relation of worshipping and outcome of same. Poet uncurtained the tale of frog. Everybody knows the Mendaki Kahani, to which Munishri explained so nicely. Munishri says, if frog can become deity in heaven, then why not we all? Because we all are better than frog. Fifth stanza is related to body, birth and detachment. It is in relation to body and all. Maharaj Shriji explained each bird using his vast experience. He explained concept of body signing, uncurtaining the tale of Sant Badiraji. Each and everybody knows the Eki Bhav Strot, in which due to his bhakti he got his body shining. Sixth stanza is bird of Mahavira, is in relation to word of Mahavira, and Ganga bird having babes of standpoint bids worldly people. He nicely corroborated that so long will go for your body sign, we will unable to say Siddhala is mine. The day you will go for your soul to sign, you can say Siddhalaya is mine. The same karika is also given in stop this. Seventh stanza is in relation to lust conquering by the Mahavira in youth stage. Aim behind is ruling over liberation. He told the cause of not becoming liberated is timing we are wasting in thinking about others. We should not think so much about others, we should think about ourselves. The last stanza, eighth stanza, in relation to terror of fascination and refugee for worldly people. Munishi told, it is not that mind tough to rule over theft, dacoit, robbers, terrorists, and next slide, but it is too tough to rule the over terror of fascination, that is Mohini Karma. My lecture is completed. In last, I want to say कि in ninth stanza it is in relation to name of poet and outcome of 1 to 8. Poet asserts that who all need a listen same move to supreme good, that is liberation. For liberation we should have four things. Munishri writes precise faith, precise knowledge, precise conduct and precise penance. Once again bowing to Acharya Sri Vishuddha Sagar Ji Maharaj, Skylad, Nirgant Sant, Suprabh Sagar Ji Maharaj, I am taking my place. Thank you. पंडित जी नोट कर रहे थे कुछ सार था, कर नहीं पाए, एक आध मिनट हिंदी में बता दो क्या विषय है। ये महाभक्ति का चमत्कार बताया गया है कि भक्ति ही, देखिए महाराज श्री तो बिल्कुल डायरेक्ट मोक्ष मार्ग पर लग गए हैं, लेकिन हम जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धा मतलब हमारी जो सम्यक, जैसा महाराज श्री ने दोपहर में कहा था, यदि हम श्रद्धा नहीं छोड़ते हैं, वो श्रद्धा अपनी अटल बनी रह सकती है, तो वो आज नहीं, हमें जैसा कि आज भले मोक्ष मार्ग मतलब मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग तो है, हमारी भक्ति, आज की भक्ति हमें ऐसे संस्कार देगी कि हमारे संस्कार कभी छूटेंगे नहीं और हम अगले भवों में जरूर ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसी ही शुभकामनाओं से मतलब परंपरा से मोक्ष प्राप्त करेंगे। चलिए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं पंडित अनिल जैन शास्त्री सागर। मैं निवेदन करता हूं पंडित अनिल जैन शास्त्री सागर वो आएँ और अपनी आलेख का वाचन करें। आज इस सत्र के अंतिम वक्ता हैं, तत्पश्चात फिर हम अध्यक्ष जी को सुनेंगे। आइए। ओम नमो सिद्धाड़म। परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में सत सत वंदन करते हुए साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी के चरणों में कोटिशाह वंदन करते हुए समस्त विराजमान विद्वानों को चरणों में भी सादर नमन करते हुए मैं अपनी बात कहने जा रहा हूँ। मेरी इस आलेख में जो भी गलतियां हों उसे छोटा समझ करके क्षमा करने का कष्ट करें। महावीराष्टक स्तोत्र
बचपन से लेकर के जब भी पढ़ते थे तो दीपावली आती थी, दिए जलाते थे और पहले घर में पूरा महावीर अष्टक स्तोत्र, दूसरे घर में आधा और तीसरे घर तक पहुंचते पहुंचते एक छन्न पर आ जाते थे। तो हमने केवल यही जाना कि महावीर अष्टक स्तोत्र दीपावली के दिए जलते हैं तभी पढ़ा जाता है। धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो उसकी महिमा को थोड़ा समझा, लेकिन जब यह कृति पूज्य मुनि श्री ने लिखी और उसके ऊपर जब गद्य रूप में मुनि श्री ने चर्चा की, तो निश्चित ही उसके जब संपादन को जब पढ़ा तो संपादन को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, इस कृति को आगे पढ़ता जाने, क्योंकि कोई कृति जब स्वयं पहले व्यक्ति के मन को आह्लादित कर देती है, क्योंकि काव्य वही है जो व्यक्ति के मन को आनंदित कर दे, रस से ओतप्रोत कर दे और पढ़ने वाले के ये लगे कि नहीं, अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति उसको आद्योपांत पढ़ता है। पूज्य मुनिवर, मेरे इस आलेख का विषय है भगवान महावीर और उनके सर्वोदयी सिद्धांत सुनयन पथगामी की दृष्टि में। नीतिकारों ने कहा है गच्छति इति जगत, जैसे दिवस के बाद रात्रि आती है, रात्रि के बाद दिवस आता है, उसी प्रकार उत्थान के बाद पतन और पतन के बाद उत्थान आता है। हमारा भारतवर्ष आध्यात्मिक व त्याग का देश है। जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इस भूतल पर करीब आज से 2600 वर्ष से अधिक पहले धर्म के नाम पर अधर्म, समाज में अव्यवस्था, शोषण, अत्याचार चल रहा था। क्योंकि भगवान महावीर के पहले जैन धर्म के अनुसार 20वें तीर्थंकर मुनिसोवत भगवान हुए, जिनके काल में महापुरुष रामचंद्र जी हुए। 11,84,000 वर्ष पहले हुए थे। उसी प्रकार भगवान महावीर के पहले 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ हुए, परंतु वे भी मोक्ष धाम को पधार गए। उनके भी पहले 22वें नेमिनाथ भगवान हुए थे, जिनके शासन काल में उनके चचेरे भाई नारायण श्री कृष्ण हुए। श्री कृष्ण नेमिनाथ भगवान के काल 5,84,000 वर्ष पहले हो गया था। इसलिए भारतवर्ष में कोई भी महापुरुष नहीं हुए थे, जिसके कारण भारतवर्ष में धर्म के नाम पर पशु बलि, नर बलि, राष्ट्र यज्ञ आदि को प्रथाएं चली। उस समय धर्म के नाम पर धर्म के ठेकेदारों ने, पाखंडियों ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने अन्याय, अत्याचार, शोषण चलाया और यही बात विश्व इतिहास में इसके साक्षी हैं। धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में जितना जो अत्याचार, अन्याय, शोषण हुआ वह अन्य क्षेत्र में नहीं हुआ। शाश्वतिक सिद्धांत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उस समय ऐसे ही क्रांतिकारी महापुरुष की आवश्यकता थी जो समाज में शांति ला सकता। समय में महापुरुष की आवश्यकता जो अत्याचार, शोषण के ऊपर सिंहनाद कर सकता। क्योंकि हिंदू धर्म कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, जब जब हिंसा का तांडव नृत्य होता है तब तब कोई भी महापुरुष जन्म लेता है। आगे कृति के विषय में प्रस्तुत कृति सुनयन पथगामी पंडित प्रवर भागचंद जी छावड़ा के द्वारा रचित है। इस कृति, यह जो स्तोत्र है यह पद्य में है और मुनि श्री ने इसको गद्य में किया, यानी इसका अर्थ भावार्थ किया। इस हिसाब से इस कृति को चंपू काव्य भी कह सकते हैं, क्योंकि चंपू काव्य का लक्षण है गद्य पद्यमयम चंपूरित्यभिधीयते, अर्थात जो काव्य गद्य और पद्यमय होता है उस काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। साहित्य की दृष्टि से पूज्य मुनिवर ने अपने सुनयन पथगामी ग्रंथ में साहित्य की परिभाषा देते हुए कहा है
सहितस्य भावा इति साहित्यम के आधार पर शब्द, अर्थ, विचार, भाव की पारस्परिक अनुकूलता के साथ सहभाव ही साहित्य है। सहित शब्द के दो अर्थ होते हैं, साथ होना और दूसरा हित के साथ होना। अतः साहित्य वही है जिससे मानव हित का संपादन हो। वेदधादिति हितम अर्थात जिससे कुछ बने, कुछ लाभ हो, उसे हित कहते हैं। साहित्य शब्द का प्रयोग संकुचित और व्यापक दोनों अर्थों में किया जाता है। व्यापक अर्थ में साहित्य समग्र वाङ्मय का पर्याय है। आगे मैं विषय को और कम करते हुए भगवान महावीर और उनके सर्वोदयी सिद्धांत, भगवान महावीर ने 5 सिद्धांत प्रमुख रूप से दिए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। आज हम भगवान महावीर के शासन काल एवं उनके बताए मार्ग सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने का हम सभी प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में जिस गति से हम विकास कर रहे हैं, उस गति से हम भौतिक चकाचौंध में लीन होकर धर्म के रास्ते से विमुख होते जा रहे, जबकि आज हमें उनके संदेशों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। भगवान महावीर जब उपदेश करते थे, तब बैठा हुआ पशु अपनी भाषा में उसको समझ लेता था। भगवान महावीर ने कहा, विश्व में धर्म ही मंगल है। कौन सा धर्म? जैसे आकाश सर्वव्यापी है, उसी प्रकार से धर्म भी सर्वव्यापी है। हम आकाश को बांध नहीं सकते, उसी प्रकार से हम धर्म को भी नहीं बांध सकते। वस्तु स्वभावो धम्मो, जो वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है। इसलिए वह धर्म कौन सा? हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई नहीं, यह तो बाद है। और जहां बाद है वहां विवाद है, और जहां विवाद है वहां घमासान है। भगवान महावीर ने अहिंसा, सत्य, तप ये धर्म बताए। अहिंसा किसके लिए? अहिंसा का प्रारंभ कहां से है? यदि कोई द्रव्य रूप से किसी को नहीं मारता तो क्या वह अहिंसक हो गया? अहिंसा की परिभाषा देते हुए भगवान महावीर ने कहा, प्रमत्त युगात प्राणव्यपरोपणम हिंसा। हिंसा 2 प्रकार से, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। ठीक है, आगे जिन दर्शन महिमा सुनयन पदगामी में कहा है, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम पापम संघात कुंजरम सत या भेद मायाति गिरि वज्र हतुहता। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से पाप संघात रूपी कुंजर के 100 टुकड़े हो जाते हैं, जिस प्रकार से वज्र के गिरने से पहाड़ के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। इस प्रकार परम पूज्य मुनि श्री ने महावीराष्टक स्तोत्र की अनेक प्रकार से व्याख्या करते हुए अंत में भगवान महावीर ने कहा कि सत्य को स्वीकार करो। 5 इंद्रियों तक कौन? सभी जीव, सभी को शांति चाहिए, प्राणी मात्र को सुखी चाहिए, सुख चाहिए। और यही सुख इस कृति से भगवान महावीर स्वामी की स्तुति से प्राप्त होता है, क्योंकि भक्ति में शक्ति है, और शक्ति जब अंतरंग में जागती है तो व्यक्ति आगे की ओर ऊर्ध्वगमन करता है। इस प्रकार से इसमें 5 महाव्रतों का वर्णन किया हुआ है। और अंत में भगवान महावीर का महत्वपूर्ण जो संदेश था ब्रह्मचर्य, और उस ब्रह्मचर्य में कहा है त्रिलोय पूय हवई ब्रह्मम, अर्थात तीनों लोकों में ब्रह्मचर्य सबसे महान है। भगवान महावीर ने ब्रह्मचर्यानुव्रत को सबसे अधिक जोर दे करके कहा। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। उसको करना जी जी बिल्कुल जी। गद्य पद्मयम चम, अच्छा हटा देंगे जी। नहीं, आपका कथन सरोधारे
बहुत बहुत धन्यवाद पंडित अनिल जी शास्त्री सागर, बहुत ही अच्छी ढंग से प्रस्तुति की। और जो आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र जी भारती जी ने बहुत विशिष्ट बातें कही, निश्चित रूप से वे बातें ग्रहण करने योग्य हैं। मैं अब इसी क्रम में, और ये सारा कार्यक्रम YouTube चैनल पर सुप्रभ उवाच पर लाइव हो रहा है, और आप लोगों को बतला दें जितनी भी कक्षाएं पूज्य श्री के द्वारा ली जाती हैं, अध्ययन अध्यापन होता है, और जितने प्रवचन शंका समाधान आदि होते हैं सारे के सारे लाइव होते हैं और सुप्रभा उवाच के माध्यम से। और मैं ज़्यादा दिन नहीं आ पाया, पर जितने दिन भी आया न्याय की कक्षा में ऐसी अद्भुत न्याय समझाने की शैली मैंने नहीं देखी। अत्यंत सरल भाषा में न्याय के विषय को सामान्य व्यक्ति के मन में भी बिठा देना, ये पूज्य श्री के अलावा अन्यत्र दुर्लभ है। मैं उनकी इस शैली से बहुत अधिक प्रभावित हूँ, और निवेदन करूँगा आप सबसे भी, जब भी अवसर मिले तो परीक्षा मुख आदि की जो कक्षाएं हैं उनको आप विधिवत इससे YouTube चैनल से पढ़ सकते हैं। मैं इसी क्रम में निवेदन करता हूँ डॉक्टर पंकज जी जैन शास्त्री भोपाल से आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आप आएँ। पंडित डॉक्टर पंकज जी भोपाल। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी की जय। चतुर्विंश तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। सर्वप्रथम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमन करते हुए मैं समस्त विद्वानों की ओर से इस बात के लिए अत्यंत आभारी हूँ कि आपने सुनयन पथगामी के माध्यम से हम सभी विद्वानों को महावीराष्टक पर एक गहन चिंतन मनन करने का सुअवसर प्रदान किया। अन्यथा पठन पाठन में तो यह अनेक वर्षों से चला आ रहा है, और इसके माध्यम से भक्ति भी हमने अगाध की है, लेकिन इसके हार्द को समझने का अवसर जो आपने प्रदान किया यह अत्यंत दुर्लभ है। और इसके साथ ही पूज्य महाराज श्री कृति पर संगोष्ठी आयोजित करके एक और महान उपकार किया, क्योंकि अगर अकेली कृति होती तो उस पर हम अकेले बैठ करके घर में चिंतन मनन तो कर रहे होते, लेकिन सभी विद्वानों के साथ बैठ करके इस प्रकार का गंभीर चिंतन मनन संभव नहीं था। और जैसा कहा जाता है कि कभी बीच में प्रश्न प्रतिप्रश्न भी होते हैं, तो वादे वादे जायते तत्वबोधा, वह भी संभव नहीं था। तो उसके लिए हम अत्यंत हृदय से मन वचन काय से आपको नमोस्तु निवेदित करते हैं, आभारी हैं। इसके बाद पंडित श्री विनोद जी और हमारे मित्र डॉक्टर सुनील संचय जी, इनका भी मैं बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा संयोजन इस संगोष्ठी का किया है। देश के समस्त वरिष्ठ विद्वान आमंत्रित हैं, और आमंत्रित ही नहीं उपस्थित भी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही आज मुझे इस सत्र में जो अध्यक्षता का भार दिया, यद्यपि मैं अध्यक्षता के भार के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन पूज्य महाराज श्री आपके मंगल आशीष से मैंने जो कुछ समझा सीखा है, उसके माध्यम से इन 5 आलेखों को सुनकर के और उन्हें समझने का प्रयास किया है। मैं अपने मित्र डॉक्टर आशीष जी साहेगढ़ का भी बहुत आभारी हूँ। इस सत्र का कुशल संचालन किया। मंगलाचरण हमारे भाई अंकित जी शास्त्री ने किया था, बहुत ही अच्छा। मंगलाचरण अच्छा तो सत्र भी अच्छा ही होता है। और जहाँ पूज्य मुनिद्वय बैठे हैं तो समस्त शंकाओं का निराकरण भी होगा। हमारे सारस्वत अतिथि पंडित श्री शीतलचंद जी शास्त्री ललितपुर और पंडित श्री श्रवण जी, वरिष्ठ विद्वान सब बैठे हैं अग्रिम पंक्ति में, सबको प्रणाम करता हूँ। मैं
आलेख पर अगर चर्चा करूं थोड़ी सी, तो आलेख वाचन में सबसे पहला आलेख था पंडित श्री महेश जी सतना का, और उन्होंने विषय ग्रहण किया था इसमें भगवान महावीर स्वामी का विशाल व्यक्तित्व। और उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के विशाल व्यक्तित्व को दर्शाते हुए जिस प्रकार गर्भ में आने के पहले ही तीर्थंकर बालक के 6 माह तक रत्नों की वृष्टि पहले से ही प्रारंभ हो जाती है, उसको लेकर के उन्होंने अपनी बात प्रारंभ की थी। और उन्होंने पूज्य श्री ये कहा था कि तीर्थंकर के विशाल व्यक्तित्व का द्योतक यह है कि वह कभी मंदिर नहीं जाते हैं, कभी किसी के दर्शन नहीं करते हैं। मैं यह बात थोड़े से गंभीर चिंतन के साथ यहाँ यह रखना चाहता हूं कि यह नियोग मानना चाहिए कि तीर्थंकर किसी के दर्शन नहीं करते हैं या तीर्थंकर कभी मंदिर नहीं जाते हैं, ये उनके विशाल व्यक्तित्व के द्योतक नहीं हो सकते। मेरा अपना चिंतन है, और हो सकता है क्योंकि मेरा अपना चिंतन अभी बहुत ही स्थूल है, तो पूज्य महाराज श्री उस पर मैं चाहूंगा कि टिप्पणी हो। प्रातःकाल बहुत सारी बातें आएंगी, क्योंकि इस संदर्भ में मेरा यह भी चिंतन है कि जैन परंपरा में यद्यपि यह उल्लेख नहीं मिलता कि उन्होंने कभी दर्शन किए, वंदन किए, पूजन की, लेकिन पूज्य महाराज श्री ने जैसा कहा और महेश जी सतना ने भी कहा था, आदरणीय महेश जी ने, कि वह गृहस्थ अवस्था में भी दीक्षा के पहले सिद्धों की भक्ति करते हैं, सिद्ध परमेष्ठी की भक्ति करते हैं। लेकिन महाराज श्री यह भी चिंतन का विषय है कि 8 वर्ष की अवस्था में स्वयं अणुव्रती हो जाते हैं जो ऐसे महान पुण्यात्मा के लिए क्या यह निषेध है कि वह गृहस्थ अवस्था में किसी का दर्शन पूजन वंदन ना करें? और ऐसा मैंने आज तक कभी कोई उल्लेख नहीं देखा कि निषेध रूप में उल्लेख हो। यह एक अलग बात है कि उस पुण्यात्मा के विशेष पुण्य के कारण कह लें या कुछ अन्य कारण कह लें कि ऐसी स्थिति नहीं बनी कि उन्हें और सातिशय पुण्य अर्जित करना पड़े। तो इस कारण से हमें इसे विधेयात्मकता और निषेधात्मकता के बीच में चिंतन करना चाहिए कि हम इसका क्या निषेध करें कहीं किसी मंच से, या यूं कहें कि यह एक नियोग है। एक तो यह बात थी। दूसरा, उन्होंने एक बात और कही जो कि पूज्य महाराज श्री ने भी कही है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, कि भक्त को भगवान बनाने वाला यदि कोई दर्शन है तो वो जैन दर्शन है। अब इसमें चिंतनीय विषय यह है कि अन्य दर्शनों में भी भगवत्ता है, लेकिन जिस रूप में प्रत्येक जीव को परमात्मा अवस्था को जैन दर्शन स्वीकार करता है, उस रूप में किसी अन्य दर्शन ने स्वीकार नहीं किया है। जो 10,000 वर्षों की बात आई थी, और हमारे आदरणीय महेंद्र मनुज जी ने भी उस बात पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था और कहा था कि इस अवधि को कम कर लिया जाए, क्योंकि महेश जी कह रहे थे कि 10,000 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व भगवान महावीर का हुआ है। अगर यह किसी दार्शनिक ने या चिंतक ने या किसी लेखक ने किसी दृष्टि से लिखी होगी तो उसका यहां संदर्भ देना चाहिए कि किस दार्शनिक ने, किस चिंतक ने किस संदर्भ में यह बात कही है, तब तो वह उचित होता। अन्यथा बिना संदर्भ के अगर यह बात कही गई है तो यह निश्चित ही चिंतन के योग्य विषय है, क्योंकि भगवान महावीर से लगभग 178 वर्ष पहले ही तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए हैं, और हर एक परंपरा अपने अपने कहते हैं कि भगवान महावीर के समय ही अनेक तीर्थंकर थे। यह जैन परंपरा की बात नहीं है, अन्य परंपराएं भी अपने अपने महापुरुषों को तीर्थंकर कहती थी। तो अगर चिंतन मनन सब अपनी दृष्टि से करेंगे तो वो अपनी अपनी दृष्टि में अपने अपने दार्शनिक को, अपने अपने प्रवर्तक को महान घोषित करेंगे, लेकिन भगवान महावीर स्वामी का व्यक्तित्व अनेक अर्थों में महान था या और महान है, इसलिए उसको किस दृष्टि से रेखांकित किया गया वो दृष्टि यहां प्रस्तुत होनी चाहिए। और बाकी महेश जी करणानी योग के बहुत अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने विषय भी बहुत अच्छा प्रस्तुत किया है। और भगवान महावीर स्वामी का तो जितना भी गुणगान हम करें, हमारी बुद्धि और हमारी लब्धि के लिए वह हमेशा समर्थ नहीं हो सकती उसमें। मैं इसके बाद अगले जो आलेख वाचक हैं पंडित श्री शीतल चंद जी ललितपुर, वो वयोवृद्ध भी हैं, ज्ञान वृद्ध भी हैं
और हमेशा मैं देखता हूं कि अनेक संगोष्ठियों में वो पूरी तन्मयता से रहते हैं। और उनके आलेख पर मैं विशेष कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने सभी सकारात्मक पक्ष रखे। अपने आलेख में उन्होंने महावीराष्टक के कर्ता भागचंद जी भागेंदु जो हैं उन पर भी प्रकाश डाला, और महावीराष्टक की भी बात की, और पूज्य महाराज श्री की सुनयन पथगामी का भी जो विषय है, कलेबर है, उसको भी बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। एक बात उन्होंने जो कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि पूज्य महाराज श्री ने ये कथन था उनका कि शिष्यत्व स्वीकार किए बिना गुरु नहीं बना जा सकता। और वर्तमान में सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की देखी जा रही है कि लोग सीधे गुरु बनना चाहते हैं। और पूज्य महाराज श्री बार बार ये बात कहते हैं कि जब तक भक्त नहीं बनेंगे तो भगवान नहीं बन सकते, और जब तक हम शिष्य नहीं बन पाएंगे तब तक कभी गुरु भी नहीं बन सकते। और यह बात अनुकरणीय है सभी के लिए, बहुत ही गंभीर चिंतन है यह। तीसरा जो आलेख था वो पंडित राजकुमार शास्त्री जी का था, और उन्होंने भक्ति में संबर और निर्जरा तत्व, यह इस विषय पर अपना आलेख प्रस्तुत किया था। उनके आलेख का जब प्रारंभ हुआ तो उन्होंने आलेख के प्रारंभ में बात रखी कर्म भूमि भोग भूमि की, कि भोग भूमि जब समाप्त होने लगी तो कर्म भूमि प्रारंभ हुई। और कर्म भूमि प्रारंभ हुई तब उन्होंने ये कहा कि यहाँ कर्म के आश्रव बंध की स्थिति बनने लगी। थोड़ा सा यहाँ चिंतन करना पड़ेगा कि यह 7 तत्व की व्यवस्था शाश्वत है ना। जीव से लेकर मोक्ष की जो स्थिति है, भोग भूमि में भी यह व्यवस्था है और कर्म भूमि में भी है। इसलिए हम यह कहें कि भगवान ऋषभ देव ने इन 7 तत्वों का प्रतिपादन कर्म भूमि के कारण किया था, ऐसा नहीं था। कर्म भूमि में मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया था। इसलिए जब मार्ग प्रारंभ हो जाता है तो मार्ग का प्रवर्तन भी उसके प्रवर्तनकर्ता करते हैं। एक ये बात थोड़ी सी देख लें आप। दूसरा, एक जो ये कथन बार बार पूज्य महाराज श्री आ रहा है, पूज्येषु गुणेषु अनुरागो भक्ति, और ये जहां तक है पूज्यपाद स्वामी के नाम पर या जहां भी हो, लेकिन अभी सरवार सिद्धि में मैं और आदरणीय भाई साहब भारती जी ने बहुत देखा था, तो एग्जैक्ट उस स्थान तक पहुंच नहीं पाए। तो मैंने बहुत सारी जगह देखा कि ये पंक्ति तो 10 से 20 जगह मुझे मिली अभी आज खोजने, लेकिन उसका संदर्भ नहीं लिखा है कि ये किस ग्रंथ में किस पंक्ति में है। तो इस पर भी थोड़ा सा कल अगर हो जाएगा प्रकाश तो अच्छा रहेगा। तीसरा, राग के संदर्भ में जो बात राजकुमार जी ने प्रशस्त और अप्रशस्त करके एक और बात जोड़ दी उसके साथ में, वो चिंतनीय है। और वह बात थी कि भक्ति को आपने दो भागों में विभाजित कर दिया, एक देश भक्ति और सर्वदेश भक्ति। और आपने कहा कि गृहस्थ एक देश भक्ति करता है और मुनि सर्वदेश भक्ति करते हैं। तो मेरा यहां निवेदन यह है कि हम भक्ति को चारित्र से पृथक रखें, और हमें भक्ति और चारित्र के मध्य क्या अंतर है, यह अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा। तो जो भेदद्वयम अत्र वर्तते तत्र चारित्रस्य भेदद्वयम वर्तते न तो भक्ति। भक्ति की व्यवस्था में या भक्ति जो हमारी भक्ति है उसमें हमें भेद करके कि एक देश भक्ति सर्वदेश भक्ति, यह व्यवस्था हमें आगम के आलोक में देखनी पड़ेगी। क्या यह ऐसा किसी आचार्य ने पहले विभाजन किया है भक्ति का? अन्यथा हम यह समझेंगे, और इसके साथ ही आपकी अगली चर्चा जुड़ी थी, क्या भक्ति भगवत भक्ति से साक्षात मोक्ष हो सकता है? तो हमें यह मानना पड़ेगा कि चारित्र से साक्षात मोक्ष होता है, और भक्ति चारित्र में निमित्त है, उसकी परंपरा में कारण है, साक्षात मोक्ष का कारण अगर हम भक्ति को स्वीकार कर लेंगे तो जैसे अन्य परंपराओं में भक्ति भी मोक्ष का एक कारण है भगवत भक्ति, और हमारी परंपरा में रत्नत्रय मोक्ष का कारण है। यह बहुत बड़ा अंतर है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि भक्ति किस प्रकार चारित्र से पृथक है, और प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग दोनों से छूट करके मोक्ष होता है। यह इस प्रकार से आपने आलेख का आपका जो विषय था उस पर मेरा जो थोड़ा सा चिंतन आया मैंने प्रस्तुत किया। आगे डॉक्टर संजय जी जो एक्चुअल में डॉक्टर हैं और वो मेडिसिन के डॉक्टर हैं, MBBS हैं, तो उन्होंने स्वाभाविक अपनी शैली में इस लेख को बहुत ही कहना चाहिए कि वेरी वेल एक्सप्लेन्ड द 8 स्ट्रेंजा ऑफ महावीराष्टक एंड द प्रोलोग ऑफ
महावीराष्टक या सुनयन पथगामी. But in your article, I have a question. You have written on your article that everybody wants the eighth land, Ashtam Vasudha. That I think everybody doesn't want Ashtam Vasudha or eighth land. Because, you know, the most micro creature like Nigodia is also there lived there in Ashtam land. So I think everybody must be want liberation from the sorrow from this world. So I think that is the perfect thinking of मुनिश्री. आशा यह था कि हर आदमी अष्टम वसुधा चाहता, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य ली. ये दैट इज ओनली द सिंबॉलिक, ये एक उपलक्षण है, इसको हम कथन नहीं मान सकते. उपलक्षण का अर्थ है कि वहां सिद्ध रहते हैं, इसलिए हम अष्टम वसुधा पर जाना चाहते. लेकिन हमारी कामना अष्टम वसुधा की नहीं है. हर व्यक्ति सभी वसुधाओं से मुक्त होकर के, वसु का अर्थ धन भी होता है, परिग्रह भी होता है, उससे मुक्त होकर मोक्ष चाहता है, जो परम सुख का कारण. और बाकी तो आपका बहुत ही अच्छा आलेख है, क्योंकि आपने उसका सार जो प्रोलोग का था और पूज्य महाराज श्री की जो मंगल भावना है वो उसमें आ गई है. तो वहाँ एक कथन की शैली है, पद्धति है. हो सकता है यह भी लिखा हो कि सभी अष्टम वसुधा चाहते हैं, पर उनका कथन भी उपलक्षण में ही है और हमें उसे उपलक्षण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए. पांचवा जो आलेख है वो है हमारे पंडित अनिल जी सागर का. अनिल जी साहित्य के विद्यार्थी हैं और बहुत साहित्य की बात आना स्वाभाविक है ना. रसात्मकम वाक्यम काव्यम, तो रस की बात आई कि सभी जिसमें रस लें वह काव्य है, और स्वतः स्फूर्त होता है मनुष्य उसको पढ़ने के लिए कि अब और आगे पढ़ना है और आगे पढ़ना है. तो जो आपने काव्य की बात की वहां तक ठीक है. और चंपू काव्य पर मेरा भी वही चिंतन था जो आदरणीय भारती जी ने बता दिया है कि उसको हम चंपू काव्य क्यों नहीं कह सकते. उसके पीछे एक बड़ा कारण है, क्योंकि गद्य काव्य का भी एक लक्षण है, ध्यान रखें. और एक अभी हमारे आदरणीय वरिष्ठ पंडित राजकुमार जी जो बैठे हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि ये एक ही कृतिकार की कृति नहीं है, ऐसा नहीं कह सकती. यह इस कारण से बाधित नहीं है ये चंपू काव्य. ऐसा होता है कि कोई पद्य लिखता है, उन पद्यों की कोई पूर्ति करता है, उसमें गद्य काव्य भी जोड़ सकता है और चंपू काव्य निर्मित हो सकता है. ऐसे भी काव्य हैं कि दो दो तीन तीन लेखकों ने अपनी लेखनी चला के उनको पूर्ण किया. प्रश्न यह है कि क्या इसमें गद्य काव्य का लक्षण घटित होगा. तो गद्य काव्य का लक्षण घटित नहीं होगा. और भाषा की भी बाधा नहीं मानता मैं, हिंदी और संस्कृत यह भी बाधा नहीं है. और विशेष तो पूज्य महाराज श्री भी इस पर कल चर्चा, क्योंकि एक प्रवचन कृति है और इसे जन सामान्य के लिए विषय का हार्द स्पष्ट करने के लिए उसकी व्याख्या की, विश्लेषण की, टिप्पणी कह सकते, टीका कह सकते, यहाँ तक कि सुबह चर्चा हुई भाष्य भी एक दृष्टि से घटित हो सकता है. परंतु हमें इसे चंपू काव्य के लक्षण से हम इसे लक्षित नहीं कर सकते. भगवान के सर्वोदयी सिद्धांतों की जब आपने चर्चा की तो वहां केवल 5 जो हमारे महाव्रत हैं, अहिंसा आदि, उन पर आपने प्रकाश डाला. और अधिक गंभीर चिंतन मुझे सुनयन पथगामी कृति में दिखा है इस विषय को लेकर, जहां 5 महाव्रतों के अतिरिक्त दार्शनिक चिंतन भी आया है. थोड़ा सा मुझे लगता है उस विषय को लें, क्योंकि जो 5 व्रतों की परंपरा है अहिंसा सत्य आदि की, यह जैन दर्शन की एक विशिष्ट देन तो है, लेकिन पूरी तरह मौलिक कह दें कि अन्य किसी परंपरा में व्रत नहीं थे. क्योंकि पातंजल जब आप भाष्य देखें, अष्टांग योग की बात करें तो वहां पर भी यम व्रत नियम ये सब आए हुए हैं. और इसके पहले श्वेतांबर परंपरा तो यह भी मानती है कि भगवान महावीर चातुर्याम के बाद उन्होंने 5वां इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ के पंचयाम की परंपरा का प्रादुर्भाव किया. लेकिन उस बात पर भी मैं नहीं जा रहा हूं. मेरा तो केवल यह निवेदन है कि सर्वोदयी सिद्धांतों की जब बात होगी तो दार्शनिक सिद्धांतों को भी स्पर्श करना
बहुत आवश्यक है। केवल हम इसमें चारित्र की दृष्टि से पंच व्रतों तक इसे सीमित नहीं रखें, उसमें अनेकांश स्यादवाद और जो अन्य दृष्टि हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि उत्पाद व्यय द्रव्यवादी की चर्चा, जिससे सर्वोदय तो उसी से जहाँ क्षणिकवाद इत्यादि का खंडन किया जा रहा है। इन सभी कुछ विषयों को मैं समझ पाया और मैंने उनको यहाँ आपके समक्ष कुछ कहने का प्रयास किया, और यदि इसमें कोई त्रुटि रही हो तो मैं क्षमा चाहते हुए पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन है कि इनके साथ और भी जो विशिष्ट बिंदु छूट गए हैं आपकी मंगल देशना में हम सभी सुनना चाहते हैं। इसी शुभ भाव के साथ मैं आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन नमोस्तु करते हुए सभी को जय जिनेंद्र करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। इस सत्र के समापन के लिए मैं निवेदन करूंगा पंडित डॉक्टर सुनील जी संचय से कि वो आएँ और आगामी सूचनाएं भी यहाँ पर दें, और आज की जिनवाणी स्तुति के लिए पंडित श्रेयान जी शास्त्री को भी आमंत्रित करें। कल हम पुनः 8 बजे निर्धारित स्थान पर अपने चतुर्थ सत्र की ओर बढ़ेंगे। उस सत्र में हम राजेंद्र जी सनावत, प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी वाराणसी, डॉक्टर सुरेंद्र जी भारती बुरहानपुर और डॉक्टर महेंद्र कुमार जी मनोज इंदौर, इनके आलेखों को हम सुनेंगे। ठीक 8 बजे जैसे आज प्रारंभ हुआ था, ठीक 8 बजे चतुर्थ सत्र की प्रक्रिया वहाँ चालू हो जाएगी। आज इस तृतीय सत्र में हमारे अध्यक्ष महोदय, सारस्वत अतिथि, सभी विद्वानों का मैं हृदय से आभार करता हूँ। संचलनकर्ता भाई आशीष जी शास्त्री, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। पूज्य श्री के चरणों में प्रणत निवेदन करता हूँ। और जिनवाणी स्तुति के लिए किसको बुलाएं? भाई श्रेयांश जी आएँ और जिनवाणी स्तुति संपन्न कराएं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मो